Haryana farmers will hold a protest at the SP office in Ambala on 17th and 18th July to demand for the release of farmers arrested during the Kisan Andolan. Farmers leader Jagjit Dalewal said that handing over the investigation of the death of young farmer Shubh Karna, who died during the agitation. Dalewal accused the Haryana government of trying to save its police officers. Farmers said that the High Court should reconsider the investigation. Farmer leader said that after the High Court's order to open the Sambhu border, the Haryana government moved the Supreme Court. Dalewal also appealed everyone to come together and put pressure on the Haryana government to open the road. जिस समय शुभ कर्ण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी झज्जर के कमिश्नर साहब को, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नज़र आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। वहाँ जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहाँ पे ये कहा है कि इस जांच को रोका जाए, अगर ऐसी जांच होगी तो फिर पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहाँ तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाई कोर्ट इस बात के ऊपर पुनः विचार करे। उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया। हमने पहले भी ये कही थी बात कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएँ। ये हमारा फैसला है। जिवें डलेवाल साहब ने दस्सिया भी जो सिट बनी है SIT हाई कोर्ट के हुक्मां ते, उसका इन्वेस्टिगेशन का विषय की है। इन्वेस्टिगेशन का विषय ये है भी जो शॉट गन के नाल ये क्लीयर हो गया भी शुभ कर्ण की जिहड़ी मौत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पोस्टमार्टम भी होया, होर भी सारे हैगे आ भी मैटल ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंश है ਜਿਹੜੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਦਾ ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शक के घेरे च लाया जाता भी यह किसानों वाले पासों भी आई हो सकती है। असी हुण तक हाई कोर्ट का जो कमिशन बनया सबका
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਟਗਨ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। सबसे पहली बात तो जैसा आदरणीय डलेवाल जी ने भी बताया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कमीशन की जांच के खिलाफ, उसी तरीके से कुछ ही दिन पहले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का भी बयान है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो जिम्मेदार हैं इस गोली चलने के, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और वहीं से आदेश हुआ था। ये मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश ने देखा, तो गृह मंत्री का स्वयं का बयान ये बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट था कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही गोलियां चलाई गई। इसके अलावा साथियों, जो एक नैरेटिव सेटअप करने का प्रयास किया गया भाजपा सरकार द्वारा कि भाई गोली शॉटगन से चली है और हरियाणा पुलिस तो शॉटगन इस्तेमाल ही नहीं करती,